ये ओले पड़े से 2 घंटे छकमा, छोटे आज फिर मोटे आज फिर और मोटे लाडवा जितने छकमा ओले पड़े से। प्रशासन देखे या ऊपर वाला देखे, क्या करना जी, और क्या बताएं। मतलब क्या सपने देखे हो, क्या उम्मीदें थी फसल से आपकी? सारी उम्मीद 2 दिन हो लिया खत्म होगी साहब, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं बची। काम तो जी सारा ही करना था, ट्रैक्टर नए ले आगे खड़े होकर दियो, किस्त भी भरनी जी, बालक भी बहना था, ये करा के खाली करवाने खातिर अगली फसल के लिए इसमें और लग गई मजदूरी, आयो इसमें कुछ है नहीं, ये तो नुकसान है। और घर का खर्चा भी इसी से चलता था जी, खाद बीज का भी, और माल के पैसे भी देने थे जी, ब्याज को उठाए हुए थे, अब कुछ हाथ नहीं बची है जी। नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, हरियाणा सरकार सोलर वाटर पंप पर 75% का सब्सिडी देकर आपका आवेदन ले रही है। इसके लिए बहुत कम समय बच गया है। जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपना निःशुल्क आवेदन करवाएं। इस वक्त चरखी दादरी जिले के गांव छपार में मौजूद हूं और हमारे साथ काफी ज्यादा किसान हैं। इस गांव के किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त एक सरसों में भी हम खड़े हुए हैं और इसमें आपको फलियां झड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी। किसानों से हम बातचीत करने वाले हैं, किस फसल में नुकसान हुआ है। ताऊ जी राम राम। राम राम। कितना के फसल अब नुकसान है? फसल में रुपये में 10 पैसा रहा, 90 पैसा उधार हमारे तो। अच्छा, आप गवर्नमेंट की खुशी। जो नुकसान क्यों कर रोया है? ये ओले पड़े से 2 घंटे छकमा, छोटे आज फिर मोटे आज फिर और मोटे लाडवा जितने छकमा ओले पड़े से 3 बार आए। 3 बार। तो मतलब सारी मेहनत डूब गई। हाँ खूब डूब गिरा, आप देख लो। क्या उम्मीद थी आपने फसल का? उम्मीद 12-13 मन भी गए गेहूँ थे, 6 मन भी गए लोग सरसम थी, ये आज भी कौन रही। माड़ बटन ने खेती बाड़ी करो घर की जमीन 6,000 रुपया भी गए रखी, 6,000 रुपया भी गए कि सब आइन को नहीं कि 5 मर 6 धरती ले रखी सब भैया ने, इस तरह धरती को नहीं माल की। तो फिर तो माल भी पूरा नहीं होगा जब फसल कितने टाबरा है ना सारा दाना का टाबरा है नो टुकान मुश्किल होगी लक्षणी। ठीक है, वो 5 किलो गेहूँ उनते के होगो, मतलब अब की बार माल भी पूरा नहीं होगा इस फसल कभी कटे नहीं हो कि सब आई बुझ लो कि सब हो जाए तो ये सब भी बात है साहब जी। देखिए किसानों का कहना है कि काफी महंगे दामों पर जो जमीन है वो माड़ को लिया था बोने के लिए, लेकिन ओलावृष्टि के चलते उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र जी। कितना केजी फसल अब नुकसान है? फसला रुपये में 90 पैसा उधार है। किस टाइम पर ये उड़ाया था, कितना उड़ाया? है जी 2 बजे और 2:45 बजे तक पड़े। अच्छा, कौन कौन सी फसलें जी मार में आई है? सारी फसल मार में सरसों, गेहूँ, मेथी। अच्छा, तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी फसल में देखा गया? ताऊ ने बुझन है तो ताऊ कति शायद गेहूँ था, इसी भाई का में थी, इसी सरसे में 3 चीज बोवा था, काट की बगाया क्योंकि देखा हम उनको। अच्छा, देखिए सभी फसलों में काफी ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। अच्छा, अब ये बताएं जमीन माड़ बाटे की लेते हो या खुद की? माड़ की ले जी ठेका। सेकंड को आर के घर की जमीन को नहीं किला तो ऊपर है, किसान 50 ले रहा, किसान 60 ले रहा, किसान 30 ले रहा, सब ने माल की ले रखी है। जी क्या नाम है जी? सोमवीर जी। कौन सा गाँव? छपार जी। 95% नुकसान है। कैसे नुकसान हुआ है? ये ओलावृष्टि के कारण जी। कब आए थे उन्हें? ये 2 बजे आया था जी और 2 घंटा तक लगातार एक सारा है। 2 बजे कल आए थे? हाँ 2 बजे कल शाम को 2 बजे। अच्छा। कल जी। हाँ जी। अच्छा ये बताएं जो अधिकतर जो किसान हैं वो खुद की जमीन पे खेती कर रहे हैं या फिर माड़ बाटे ले रखी है? माल न ले रखी है जी, ज्यादातर पौन किलो आपको खुद को घर को, और मान ले 8-9 किला 10 किला तक खेती कर रखी है, सब माल न है जी। तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ। काफी ज्यादा नुकसान है अब जी। कैसे क्या करेंगे? इतनी महंगे दामों पर आपने जमीन मारने ली थी और काफी उम्मीदें आपकी जुड़ी होंगी फसल से। जुड़ी थी जी, 6-7 लाख रुपये फसल देखा था, ये रुपये की फसल को नहीं के उम्मीद है, कुछ भी उम्मीद कौन खाने दाना है कौन पाऊँ करनी थी जी, और कुछ बिल भरना है, ये कितने के करा कोई खर्चों कौन जी। एक नाम है तकदीर। तकदीर जी, कितना नुकसान है? 90% नुकसान है जी। अब बच्चों की फीस भी भरनी है, कैसे भरी जाएगी? तकलीफ तो सब है जी, क्या करें। जी देखिए अन्नदाता को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि जब इनकी फसलें मंडी में आ जाएंगी तो काफ़ी बड़े बड़े सपने देखे थे। किसी को बच्चों की शादियां करनी थी, किसी को बच्चों के लिए उनकी फ़ीस भरनी थी, तो किसी को अपना कर्ज उतारना था। लेकिन अचानक आई ओलावृष्टि ने इनके सपनों पर पानी फेर दिया है। अच्छा, इतने महंगे दामों पर अब ज़मीन बुआई के लिए ली थी, अब आगे क्या किया जाएगा? तब इतना नुकसान होगा। अब प्रशासन देखे या ऊपर वाला देखे, क्या करना जी, और क्या बताएं। मतलब कितना नुकसान, मतलब कितनी फसलों में ज़्यादा नुकसान हुआ? नुकसान तो दिख ही रहा जी, 90% नुकसान है, 10% बचा है। गेहूँ सारा खत्म हो गया, सरसों ये आपके सामने ही रखी पड़ी है, क्या पोजीशन है, क्या करें।
जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा गेहूं में, सरसों में और किसी फसल में है? सेम तीनों फसल हैं जी। गेहूँ बोते हैं, मेथी बोते हैं, सरसों बोते हैं, सारा सेम पोजीशन है, कुछ बचा ही नहीं। फसल उठाए खड़े हैं, क्या कुछ इसमें नुकसान हुआ है? हम 90-95% नुकसान है जी। कैसे हो गया ये नुकसान? ये ओला तो है रही बागा गए हुए उन दो जागो। ये तो हर साल लगभग होता ही होगा। हाँ 2 बीघा खूड से घर का वो बिक जाएगा ना। सरकार कर जो दे रखो है वो मारेगी जी इलाज के इस बात का। जमींदार की तो मैदान में दुकान है, जी। फिर करागे। क्या क्या सपने देखे हो, क्या उम्मीदें थी फसल से आपकी? सारी उम्मीद 2 दिन हो लिया खत्म होगी साहब, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं बची। काम तो जी सारा ही करना था। ट्रैक्टर नए ले खड़े होकर दियो, किस्त भी भरनी, जी। बालक भी ब्याना था, ये करा के खाना दाना ही नहीं रहा, काम कैसे चलेगा। और फिर जो पैसे में आपने माल में जमीन ली थी उनको भी पैसा देना होगा माल का? वह भी ब्याज ने ठा रखे हैं जी दा कितनी जी सरकार करे तो कम करे वो। जी। अब देखिए, किसानों को केवल सरकार से उम्मीद है कि सरकार इनकी मदद करे, तब जाकर इनको कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। जी नमस्कार। नमस्कार। कौन से गाँव से? छपार से। कितना क्या नुकसान हुआ फसल में? नुकसान ये सरसम कटाई पा रही थी, इसमें पूरा हो गया। ये थोड़ी है ना वो ओड़ा तो जड़ गई है सारी पाट की। जी अगर कुछ गुंजाइश हो ना तो रही हो तो कुछ बच भी जाए, लेकिन यह कटन कम है थी, 1-2 दिन में कटवावा इसमें 100% हो गया, इसमें कुछ नहीं बचे। इसकी या सफाई या करवानी पड़ेगी, कटाई या और लग गई बेकाम में। खेत खाली करवाने खातिर अगली फसल के लिए इसमें और लग गई मजदूरी, आयो इसमें कुछ है नहीं, ये तो नुकसान है 100। मतलब जो फसलें पके हुए पे आ गई थी उनमें 100%? हाँ इनमें 100 है। पकाई पर आई थी सरसम, पकाई पर सरसम टाइम से बुई थी, यहाँ पर बरसात हो गई थी ना तो टाइम से बुई सबकी, और ये 100% है इसमें। अच्छा, बात करें तो फसल मंडी में जाएगी, उसको लेकर क्या उम्मीदें थी किसानों? उम्मीद तो जितना मकान बनाना था, कोई खाद खुद का भी उठा रखे वो भी देना था, सारी इच्छा पर थी। और के इनकम हो नहीं सह को नहीं, खेती की है जी। 12 बिना से लकड़े हैं। देखिए, किसान जो है काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुछ और किसानों से भी बातचीत कर लेते हैं। युवा किसान भी इसलिए यहाँ मौके पर मौजूद है। क्या नाम है भाई? मेरा कृष्ण कुमार। किसान भाई, कितना के नुकसान है फसल? 90 से 100% नुकसान है। 90 से 100 है? यस। किस तरह हुआ है नुकसान? ये ओलावृष्टि के कारण। कल शाम को 2 बजे के करीब ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हुई और 4 बजे तक लगती ओलावृष्टि चली। ज़मीन माल पे ली हुई थी और घर का खर्चा भी इसी से चलता था जी, खाद बीज का भी, और माल के पैसे भी देने थे जी, ब्याज को उठाए हुए थे। अब कुछ हाथ नहीं बची है जी। जी हाँ जी। क्या नाम है भाई? रमेश जी। क्या कितना क्या नुकसान है? 90% नुकसान है जी। आप खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। कोई और व्यवसाय नहीं करते? नहीं, और व्यवसाय नहीं है सर। अगर इसी तरह से फसलों में नुकसान होता रहा तो आगे क्या करें? किस तरह से भविष्य उज्जवल होगा? अब तो प्रशासन देखे जी, अब तो कुछ बचा नहीं, ओलावृष्टि से नुकसान हो गया। देखिए, इस वक्त किसानों से मिलने के लिए राजेश बंटी भी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, ये देखने के लिए कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है। गांव के किसानों से मिल रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त राजेश बंटी भी यहाँ मौके पर किसानों से मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। कल से यहाँ हमारे इलाके के किसानों का फोन आने लग रहा है। कल दोपहर के बाद यहाँ ओलावृष्टि बहुत भारी हुई। उसके बाद हमारे चरखी मंडल के मंडल अध्यक्ष जी जगजीत जी, हमारे मंडल के महामंत्री सुरेंद्र आर्य जी, और हमारे यहाँ छपार गांव के, नरसिंहवास आसपास के पड़ोस के गांव के सभी के फ़ोन आए और उन्होंने बताया कि बड़ी ज़बरदस्त त्रासदी, वीडियो भी आई मेरे पास। तो इसी दृश्य को देखते हुए मैं सुबह से यहाँ आया, किसान भाइयों के दर्द में शामिल हुआ। आज इनको बहुत भारी उम्मीद थी भाई फसल पक के तैयार होगी, मंडियों में लेके जाएं, किसी ने शादी करनी है बच्चों की, किसी ने फीस भरनी है, बहुत तरह तरह की उम्मीद होती है किसान की। आज ये फसल जाती तो इनका भी बड़ी उम्मीद के साथ में खुशहाल होते हैं किसान। मैं इन किसान भाइयों की इस दर्द में शामिल हूँ और मैं सरकार से भी इनकी उम्मीद है, तो हम भी इस उम्मीद को पूरा ज़ोर शोर से उठाएंगे। कोशिश है कि सरकार इनके पक्ष में जो भी मुआवजे की मंजूरी करेगी तो हम सब इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। अगर बात की जाए तो किसानों को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है? यहाँ किसानों को लगभग 80% तक फसल में नुकसान हुआ है। मुख्य फसल है सरसों की, यहाँ पूरी बर्बाद हो चुकी है ओलावृष्टि की वजह से। फसल बिल्कुल, गेहूं की भी बर्बाद हो चुकी है, कुछ नहीं बचा इसमें। तो इसलिए हमारी यही है कि जो भाई हैं किसान भाई, उनको जो नुकसान हुआ है तो उचित मुआवजे या गिरदावरी होकर इनको मिले। जी।
देखिए, इस वक्त चरखी दादरी जिले के छपार गांव में मौजूद हूँ और काफ़ी किसानों से हमने बातचीत की है। किसान जब बात कर रहे थे तो बात करते करते वो भावुक हो गए, क्योंकि किसानों ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन जब फसल पककर तैयार हो गई तो अचानक से ओलावृष्टि आ गई, जिसके वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों का कहना है कि लगभग 80 से 90% उन्हें नुकसान हुआ है और अब सरकार से उम्मीद है कि सरकार इनकी मदद करे, ताकि जो उम्मीद इन्हें फसल मंडी में जाने से थी कहीं ना कहीं उनकी एक पूर्ति हो सके। किसानों का कहना है कि किसी ने मकान बनाना था, किसी ने बच्चों की शादियां करनी थी, तो किसी ने अपने कर्जे उतारने थे। फसलों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन कल दोपहर अचानक आने वाली ओलावृष्टि ने इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।